सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे जुपिटर बेगॉन्स लिमिटेड के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। जी हाँ, जिस तरह आपको पता है जुपिटर बेगॉन्स लिमिटेड एक रेलवे सेक्टर का स्टॉक्स है जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। इसने अपने शेयर होल्डर को ज़बरदस्त पैसे कमा के दिया, लोगों ने पैसे अच्छा बनाया है जुपिटर बेगॉन्स में। बट इस समय देखेंगे रेलवे स्टॉक्स जितने भी हैं साइडवेज हो रखे हैं। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि जुपिटर बेगॉन्स का भी वही हालत होने वाला है जिस तरह अलग रेलवे स्टॉक्स का हो रखा है? जी हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे जुपिटर बेगॉन्स लिमिटेड के Q4 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कहीं नंबर गड़बड़ आता है तो नो डाउट यहाँ पे साइडवेज होने की संभावना बढ़ जाती है और गिरावट की भी संभावना बढ़ जाती है। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। दूसरा चीज़ मैं बता दूँ, कहीं वही बात करते हैं जुपिटर बेगॉन्स का नंबर अच्छे आते हैं तो नो डाउट तेज़ी भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे जुपिटर बेगॉन्स लिमिटेड के Q4 रिजल्ट के बारे में डिस्कस किया जाए तो 31 मार्च 2026 के रेवेन्यू और ऑपरेशंस की बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे 64,511 के आसपास है। ये जो नंबर है लाख में, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, नंबर पे जाइएगा आप। ठीक है, 31 मार्च 2025 की बात करें तो 77,593, मतलब पिछला क्वार्टर जो था दिसंबर वाला क्वार्टर, उसके कंपेरिजन में इस बार का जो क्वार्टर है बहुत कम आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं 31 मार्च 2025 मतलब पिछले साल की बात करूँ तो उससे कंपेयर करेंगे तो उसके कंपेरिजन में भी इस बार का नंबर 40% गिरता हुआ दिखाई दिया है। जी हाँ, जितना अच्छा रेवेन्यू ऑपरेशंस होगा उसके हिसाब से ही ग्रोथ देखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेवेन्यू ऑपरेशंस गिरता हुआ दिखाई दे रहा है जो अपने आप में ठीक नहीं है। वहीं 31 मार्च 2026 की बात करते हैं, 31 मार्च 2026 में देखेंगे 2,57,771 के आसपास है। वहीं 31 मार्च 2025 में देखेंगे 3,90,000। जी हाँ, तो यहाँ पे ईयर टू ईयर की बात करते हैं, ईयरली आप डिस्कस करते हैं, ईयरली देखते हैं तो यहाँ पे भी अच्छा खासा नंबर गिरता हुआ दिखाई दिया है जो अपने आप में ठीक नहीं है। वहीं एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बढ़ता नहीं कम आता हुआ दिखाई दिया, वो ठीक है। प्लस टैक्सेस यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे हम ना टैक्सेस की बात करेंगे ना एक्सपेंसेस की बात करेंगे, हम यहाँ पे आपसे ज़्यादा बात करेंगे नेट प्रॉफिट क्या है। जी हाँ, कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट कमाया, जी हाँ, हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी जो नेट इनकम कमाया है, कितना पैसा घर लेकर गया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला नंबर प्रॉफिट फॉर द पीरियड 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने जो इस बार कमाया है 3,861 के आसपास। जी हाँ, और पिछला क्वार्टर कितना था 5,833। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर गिरता हुआ दिखाई दिया है क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर पे देखेंगे तो 9,732 के आसपास। उसके कंपेरिजन में देखेंगे पिछले साल के सेम क्वार्टर से तो उसके नंबर में आता, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी गिरावट आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात करते हैं 2026 से 31 मार्च 2026 मतलब ईयर टू ईयर की बात किया जाए तो वहाँ से कंपेरिजन करेंगे 2025 से कंपेरिजन करेंगे तो उसके कंपेरिजन में भी 50% से अधिक गिरावट देखने को मिल रहा है। तो मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो कि इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं है। जी हाँ, नंबर अच्छे नहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी से इस नंबर की वजह से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके माल बेच दो या जो भी करो, भैया पैसा आपका है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो अपने रिस्क पे करते हो। ठीक है, जो भी करते हो अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क पर ही करिए। हमारा काम है अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आपको बताना, ना कि एडवाइस देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस की बात किया जाए जितनी अच्छी अर्निंग होगा उतना अच्छा ईपीएस होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ईपीएस भी गिरता हुआ दिखाई दिया इस ईयर में, और इस क्वार्टर में भी ईपीएस 0.90 था, पिछले कितना था 2.29। मतलब कहने का मतलब है कंपनी का जो रेवेन्यू ऑपरेशंस तगड़ा गिरा है, अच्छा खासा गिरा हुआ है, इसके वजह से बैलेंस शीट पूरा हिला पड़ा हुआ है। जी हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करिए समझ के करिए, सोच समझ के करिए। सोच समझ के करेंगे तो कभी फंसेंगे नहीं और पैसा हमेशा बनता रहता है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।